तो चैप्टर फिफ्थ, टेलीसाइकिक्स किस तरह सपनों में जवाब उजागर करता है। हाउ टेलीसाइकिक्स रिवील्स आंसर्स इन ड्रीम्स एंड विजन्स। हम सब ने सीखा कि किस तरीके से हम टेलीसाइकिक पावर को यूज करते हैं किसी भी आंसर को जानने के लिए। अपनी आंसर जानना क्यों है वैसे? अपनी लाइफ को बेटर और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो हमेशा आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर सकते हैं एंड आस्क क्वेश्चंस। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसको इवन कमांड भी दे सकते हैं। और एक चीज समझ लें कि जितना ज्यादा आप उसे यूज करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को यूज करेंगे, एक तो क्या है कि आप उसे ऐसे ही छोड़ दें तो वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। दूसरी चीज, आप उसे यूज करेंगे तो उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होता चला जाएगा आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। आपके इंटेंशंस स्ट्रांग होते चले जाएंगे। बिकॉज क्या है कि आप सबको एक मैंने एग्जाम्पल शायद पहले भी बताया था कि अगर किसी खाली प्लॉट को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ तो झाड़ झंकार, वीड्स उसे कहते हैं, वो उगी आता है ना। और लेकिन अगर हमें कुछ कॉन्शियसली नोइंगली कुछ अवेयर होके उसमें कुछ उगाना है तो हम उसके सीड्स डालते हैं। तो आज चलिए, आज हम बहुत एक अच्छी चीज है इसमें हम सीखेंगे। और पिछली वाली बुक से भी इसको रिलेट करेंगे। अच्छा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड जो है वो नोज एवरीथिंग, वो हर चीज जानता है। एंड सीज एवरीथिंग, वो हर चीज देख भी सकता है। वो आपका पीछे पास्ट भी उसको समझ में आ सकता है, आ नहीं सकता, आता ही है। पास्ट भी जानता है एंड फ्यूचर भी जानता है। ऐसे ही समझेंगे कि अपनी जितनी भी रिक्वेस्ट है उस सबकॉन्शियस माइंड को आप रिक्वेस्ट डालेंगे। सबकॉन्शियस माइंड मीन्स इनफाइनाइट इंटेलिजेंस उसे कह सकते हैं, हायर सेल्फ कह सकते हैं। बट विद फेथ एंड कॉन्फिडेंस, जैसा हमने पिछले वाले चैप्टर में भी समझा था। अच्छा, एक चीज और पिछले वाले चैप्टर में समझी थी जो कि मैं सोच रही हूँ कि जो आंसर्स हैं वो कब आते हैं, व्हेन यू आर इन साइलेंस मोड। ठीक है, मतलब आपके जो दिमाग में ज्यादा क्लटर रहता है, मतलब बहुत ज्यादा थिंकिंग सोचते रहते हैं, तो फिर वो आंसर्स नहीं आते। इसलिए साइलेंस मोड में ही आंसर्स आपको मिलते हैं। और वो साइलेंस मोड बनाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो जो चीज आपको पसंद है ना करने में, करने में जो अच्छा लगता है, उसको जरूर थोड़ा वो उसे करने की शुरुआत करें। बिकॉज क्या है कि शुरुआत करें उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो उसी में खो जाता है। और जब उसी में खो जाता है, पता है किसी भी चीज में, चलो एक और चीज बताती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ जो रिचुअल्स करवाते हैं ना, जो इतनी सारे हमारा ऐसी प्रथा चली है कि रिचुअल्स करने के, तो उस रिचुअल जो करते हैं उस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल काम नहीं करता है। जब भी कोई रिचुअल फॉलो करते हैं, जैसे कि आपको मान लो कि आपको पता है कि आपको इस मंदिर में जाके कुछ लोग होते हैं ना, सैटरडे या ट्यूसडे ऐसा जाके वो मंदिर में दीपक जलाना है और कुछ ऐसा चढ़ाना है, कुछ करना है। ये एक कोई रिचुअल हो गया। अभी आपको दिमाग में ये चीज बैठ गई। अभी क्या है कि उसके बाद ये आपके हैबिट में घुस गया और कॉन्शियस माइंड उस समय बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहेगा। आप उस टाइम जो भी सोचेंगे ना, इसीलिए आपकी जो मन्नतें होती हैं, वो जो प्रार्थनाएं उस टाइप की होती है कि मुझे अगर मैं 21 दिन का ऐसा कुछ कर लूं या इस दिन ऐसा व्रत करना शुरू कर दूं तो ये चीज मेरी हो जाए। और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उस टाइम वो चीज हो जाने के। बिकॉज वेन एवर यू फॉलो एनी रिचुअल, तो उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा काम नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है उसी में सीधे वो सारी चीजें चली जाती हैं। तो बस मेरा यही बताने का मतलब था कि जब भी हम कोई रिचुअल्स फॉलो करते हैं उस टाइम भी हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है उस समय काम नहीं करता। उसे पता होता है कि ये करना ही करना है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बात हम डालते हैं वो चीज हो जाती है। तो डॉक्टर मर्फी ने इस बुक में हम जैसे लोगों के ही कई सारे एग्जाम्पल्स देके इस बुक को लिखा है। हम जैसे लोग, मतलब जो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छा ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा हो जाता है, ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो जो जो सक्सेस स्टोरीज लेके उन्होंने ये बुक बनाई। तो इस चैप्टर में वैसे ड्रीम्स के बारे में ज्यादा बताया गया है। आपके ड्रीम्स मतलब आपके ये सपने, सपनों के बारे में कि सपने क्या है। क्योंकि डॉक्टर मर्फी से एक आदमी ने पूछा कि सपने क्या है, किस वजह से सपने आते हैं। तो डॉक्टर मर्फी ने उसी पे कुछ चीजें बताई हैं कि ड्रीम्स एग्जैक्टली हैं क्या। तो उन्होंने यही कहा है कि जो सपने हैं वो मनुष्य के अवचेतन मन के नाटकीयकरण हैं। ड्रीम्स आर ड्रामेटाइजेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ड्रीम्स आर ड्रामेटाइजेशन
ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बिकॉज हम लोगों ने लास्ट वाली बुक में भी ड्रीम्स के बारे में समझा था, पढ़ा था, है ना। अभी उसको भी इसमें एक थोड़ा सा उसमें को रिलेट करते हैं। तो ऐसे ही समझेंगे कि जो भी बात आप सबकॉन्शियस माइंड में आपके बातें रहती हैं, उसी से ड्रीम्स क्रिएट हो जाते हैं। जो भी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, उसी से ड्रीम्स क्रिएट हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कभी कभी जो ड्रीम्स होते हैं वो बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। और क्यों होते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? कई बार आपने देखा होगा कि कोई आप ऐसी मूवी देख लो जो बहुत डरावनी हो या कुछ इस तरह से बहुत मार धाड़ वाली हो, तो बहुत ज्यादा, और हमारे ब्रेन की क्या हैबिट होती है, नेगेटिव चीजों को ही अपने जल्दी से अपने दिमाग में कैच कर लेना। तो उससे क्या होता है, ड्रीम्स उसी तरह से क्रिएट सबकॉन्शियस माइंड कर लेता है और आपको रात में सपने में वैसे ही ड्रीम्स दिखा देता है। तो ड्रीम्स आर ड्रामेटाइजेशन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ मैन। और इसकी वजह से दे आर वेरी पर्सनल। पर्सनल मतलब हर आदमी अपने हिसाब से अपने तरीके से ही ड्रीम देखता है, बिकॉज हर आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है उसी चीजों को लेके रात में सपने देखने लगता है। ठीक, तो इससे हमें हमें क्या सीखना है, मतलब डॉक्टर मर्फी यही बताते हैं कि जो ड्रीम्स हैं वही आते हैं जो जब आप जागते हैं ना, जब जागे हुए रहते हैं और अपने दिमाग में जो भी चीजों को डालेंगे, मतलब जो भी चीजें सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, जो भी कॉन्शियस होके आप जिन चीजों के बारे में दिमाग में लेकर आएंगे, वही चीजें रात में सपने के रूप में आपको दिखाई देती हैं। तो जो ड्रीम इररिलेवेंट है, मीनिंगलेस है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मीनिंगफुल जो ड्रीम्स हैं उनसे ही मतलब है। और हम अपनी जो ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स कब आते हैं, सोते समय, स्लीप, सोते समय। तो हम अपने स्लीप और ड्रीम्स को यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। अच्छा, इस चीज में कई सारे रिसर्च हुई हैं सपने को लेके, और उससे कई आश्चर्यजनक निष्कर्ष निकले हैं, तो हम उनके बारे में भी देखेंगे। तो डॉक्टर मर्फी ने यही बताया वैसे कि आप अपने ड्रीम्स को भी डायरेक्शन दे सकते हैं, है ना, कि किस तरह के आपको ड्रीम्स देखने हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जैसे कोई मूवी देखने जा रहे हो तो एक अच्छी मूवी हमने चूज कर ली, उसके लिए हम डायरेक्शन दे रहे हैं। आप सबको याद होगा कि पिछली बुक में, और ये बहुत जरूरी है, पिछली बुक में आपने ड्रीम्स के बारे में क्या समझा था, कि ड्रीम्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ द ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। याद है ना, ड्रीम्स क्या होते हैं, आपको जो चाहिए उसका रॉ मटेरियल होता है, मतलब वो कुकिंग प्रोसेस में हो रहा होता है आपके ड्रीम्स। चलो मैं बुक निकाल के भी दिखाऊंगी वैसे। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि हमारे ड्रीम्स क्यों जरूरी हैं, है ना। ड्रीम्स जरूरी क्यों है, बिकॉज दे आर, जो हमारा मैनिफेस्टेशन हो रहा है उसी का प्रोसेस है वो ड्रीम। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, वो चीज आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रही है, और जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में होगी वही आगे चल के आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। ठीक है, ये चीज समझ गए। ये पूरा एक, जैसे कहते हैं, एक ये पूरा रोड है। आपने अभी मान लो जैसे सब्जी काट ली, है ना, काट के रख ली, अभी वो चीज आपको, सब्जी जो कट गई वो आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब्जी बन जाएगी। मैं बार बार सब्जी का एग्जाम्पल कर देती हूँ, चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे अब दूसरी सब्जी खानी है, तो जो कटी हुई सब्जी है ना, उसको बस हटाना है, दूसरी सब्जी काटना है, और ये सब्जी कटी हुई क्या है, ये आपके ड्रीम्स है। तो ड्रीम्स आर अनकुक्ड, मतलब रॉ मटेरियल्स ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। आप दिन भर में जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी बातें इस बुक में नहीं लिखी हैं, इसलिए इस बुक में ढूंढने की कोशिश न करेंगे, ये मेरे दिमाग की उपज है। अच्छा, तो वट एवर यू आर कंज्यूमिंग इन योर डे टाइम, जो भी आप अपने दिन भर में जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, जिन चीजों पे भी फोकस है, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। और पता है क्या, जब आप सोने लगते हैं, जस्ट बिफोर आप सोने का जो 10 मिनट का टाइम होता है, उससे पहले आपके दिमाग में वही चीजें आती हैं जो मेजरली दिन भर में हुआ है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि जब से आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की शुरू की होगी, तो क्या हुआ, रात में भी सोते समय आपने वो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करी, तो क्या हुआ कि उससे आपके जो लास्ट सोने के पहले का जस्ट समय है, उसमें आपने जो भी थॉट डाली वो सबकॉन्शियस में चली गई, और उसी से आपके ड्रीम्स, और फिर उसी से आपके मैनिफेस्टेशंस, मतलब उसमें चेंजेस आने लगा, किसमें, आपकी
लाइफ में, आपके डेस्टिनी में। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए कई बार इधर उधर के इररिलेवेंट जो ड्रीम्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो हम ऐसे ही समझेंगे, हम ड्रीम्स को यूज कर रहे हैं अपने हायर सेल्फ से बात करके अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। हम अपने ड्रीम्स को यूज कर रहे हैं बिकॉज हमें ये पूरा प्रोसेस पता चल गया है कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। कुछ स्टडीज हुई थी और कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट बताया भी है कि चार लोगों को लिया और सोने के पहले उन सब चारों लोगों को अलग अलग चीजें बताई, सब कुछ इमेजिन करवाया, और उसके बाद मतलब जस्ट बिफोर स्लीप उनके दिमाग में कुछ कुछ चीजें डाली। ये एक्सपेरिमेंट्स कई बार कई लोगों के साथ करे हैं। तो यही मतलब रिजल्ट निकला कि ड्रीम्स में वही चीजें आई जो चीजें उन्होंने जस्ट सोने के पहले अपने दिमाग में कॉन्शियसली वो चीजें लेकर आए। सजेशंस जो हैं उनको जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने लास्ट टाइम, वो जो सोने का जस्ट 10 मिनट पहले, आप ऐसे ही समझ लो कि उस टाइम जो हम अपने दिमाग में चीजों को डालते हैं उसी से आपके ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स, और सिर्फ ड्रीम्स ऐसे ही नहीं है कि ड्रीम्स का कोई मतलब नहीं है। मतलब तब नहीं है जब आप अपने दिमाग को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, इधर उधर की चीजों को लेते रहते हैं, वो क्या हो गया, अनकॉन्शियस लिविंग हो गई। अब आप कॉन्शियस लिविंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मतलब और बढ़ जाता है। क्योंकि आप जब कॉन्शियस होके थॉट्स को लेते हैं, दिमाग में रखते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। इसीलिए आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो रात में जस्ट सोने से पहले अपने दिमाग में सक्सेस वेल्थ प्रोस्पेरिटी, सक्सेस वेल्थ प्रोस्पेरिटी। और ये जो इनकी एक और बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें भी इन्होंने ड्रीम्स के बारे में जब बताया तो उसमें यही बताया कि आप रात में सोने से पहले उन्होंने सिर्फ ये बताया कि सक्सेस वेल्थ, सक्सेस वेल्थ, इन दो चीजों को लेके आप रिपीट करते हुए सो जाओ। और आपको पता है ना कि आपके लिए क्या सक्सेस है, आपको पता है ना कि आपको क्या वेल्थ क्रिएट करनी है। तो हर आदमी के लिए डिफरेंट सक्सेस वेल्थ होगी, इसलिए सिर्फ सक्सेस और वेल्थ रिपीट करने से ही बहुत ज्यादा चेंजेस लाइफ में थर्ड फोर्थ डे से ही आने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। इसमें ज्यादातर हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारी जो हैबिचुअल थिंकिंग होती है उसी के हिसाब से हमें ड्रीम्स आ जाते हैं, आते हैं। रीजन इसका क्या है? रीजन यही है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उन चीजों को बिल्कुल कैच कर लेता है जब आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, वो अल्फा स्टेट में चला जाता है। और वो कब जाता है? जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से थोड़ी देर पहले आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो अल्फा स्टेट में चला जाता है। और इसलिए जो भी चीजें आप उस समय दिमाग में रखते हैं वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और ये पूरा आपको ट्रैक समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है उसी से आपकी लाइफ क्रिएट होती है। हैबिचुअल थिंकिंग ड्यूरिंग द डे और रिएक्शंस टू द डेज इवेंट्स, आपके साथ दिन भर क्या हो रहा है और आप उसको, उससे किस तरह से उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, वही चीजें सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। एंड आपका जो डीपर माइंड है उन चीजों को इलेबोरेट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है और मैग्नीफाई कर देता है। जो भी चीजें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, इम्प्रेस करेंगे, वही चीज आपको अपने आउटर वर्ल्ड में दिखाई देगी। तो डॉक्टर मर्फी यही बता रहे हैं कि जो भी नेगेटिव चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस ना करके आप अपनी लाइफ में जो चीज चाहते हैं उस पर फोकस करेंगे। और जो चीजें हम दिन भर फोकस करते हैं, दिन भर जहाँ ज्यादा जिन चीजों पे हमारा ध्यान रहता है, वही चीज रात में जस्ट सोने से पहले हमारे दिमाग में आती है। ये तो आपको पता ही होगा ना, कई बार कुछ खराब, कुछ नेगेटिव हो जाता है और रात में सोने से पहले वही चीजें दिमाग में आती है, यार उसने ऐसा कह कैसे दिया, या मुझे ऐसा कहना था, अब ये मैं ऐसा कर क्यों नहीं पा रही हूँ। बिकॉज हमारा जो दिमाग है वो नेगेटिव चीजों को जल्दी से मतलब कैच कर लेता है। और होता यही है नॉर्मली, आप सबको याद होगा, याद नहीं होगा वैसे, पता ही होगा कि डेली राइटिंग, वो डायरी राइटिंग की बात आप सबको पता होगी ना, याद है सबको? डायरी राइटिंग होती थी पहले, लिखी जाती थी डायरी में, रोज रात में लिख के सोना होता था। और नॉर्मली लोग क्या लिख के सोते थे, क्या लिख के सोते थे? आप लोग कुछ शेयर करें कि डायरी राइटिंग आप लोगों ने सुना होगा, कभी किया हो नहीं किया हो, लेकिन फिर भी सोच सकते हैं कि लोग लिख के क्या सोते थे।
और वो डायरी सीक्रेट रखते थे कि मुझे उसको डायरी को किसी को दिखाना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी नेगेटिव बातें लिख के सोते थे, इतनी नेगेटिव बातें, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, मतलब अपनी दुख भरी कहानी उस डायरी में लिख देते थे, है ना। हम सबको इंग्लिश क्लास में यही सिखाया गया था ना, डायरी राइटिंग। और हमने डायरी राइटिंग में भरपूर इस चीज का फायदा उठाया कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम दूसरी चीजें सीख रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में अपनी डेस्टिनी कैसे चेंज करें। और डेस्टिनी में मतलब क्या है कि जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा वही आपको बाहर दिखाई देगा, उसी से आपकी डेस्टिनी बनेगी। इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट के भी नाम हैं, आप सबने पता होगा, सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर, है ना। इन सब के बारे में अगर आपने थोड़ा भी साइकोलॉजी थोड़ा सुना होगा तो इन सब के नाम जरूर सुने होंगे। ये सारे बहुत ही जिसे कहते हैं फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, इन सब ने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करी है किस पे, सबकॉन्शियस और ड्रीम्स, सपनों की व्याख्या और अवचेतन के प्रति। अब भाई ये हिंदी में लिखा है तो अच्छा जो भी है, लेकिन इनके बारे में रिसर्च करिए, मैं आपको बता दूं। ये सारी चीजें डॉक्टर मर्फी का बताने का सिर्फ यही मकसद है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी इस तरह की रिसर्च करी है और एकदम ये बताया है कि द की टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स क्या है, कि आपके ड्रीम्स में ही आंसर बहुत बार मिल जाते हैं और बिल्कुल क्लियर कट मिलते हैं, डेफिनेट आंसर मिलते हैं, बिल्कुल सटीक आंसर मिलते हैं। मैम। हाँ जी। मैम समटाइम्स ड्रीम में कुछ चीजें दिखती है जो कि अच्छी नहीं होती, या रिलेटेड टू आवर फैमिली मेंबर होता है। तो वो क्या होता है मैम, उस पे बिलीव करना है नहीं करना है, या मतलब या उसको चेंज कर सकते हैं, या जो है जैसे समटाइम्स होता है कुछ देखा और वो आधे में छोड़ के नींद खुल जाती है, फिर उसको पूरा करने के लिए फिर से खुद का ड्रीम बना के फिर से सोते हैं कि नहीं ऐसा 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 बहुत देखेंगे, बार ये ऐसा नहीं होता होगा है कि ये होगा। अरे अभी सपना पूरा नहीं हुआ, मुझे जानना है कि और आगे क्या होने वाला है, तो चलो फिर से सो जाते हैं और उसको हाँ, कंटिन्यू करते हैं। हाँ कंटिन्यू करते हैं, और समटाइम्स में हम करेक्ट भी करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा 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 देखना है और ऐसा 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 होना है। बट जो कपाट मैम ऐसा होता है, ये तो मैंने किया भी है ऐसा, पर कभी कभी कुछ चीजें देख के बुरा लगता है, या ऐसे फैमिली मेंबर के लिए या किसी के लिए कुछ अजीब चीजें देख लेते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं मैम, या वो। हाँ, जो चीजें आपको ठीक नहीं दिख रही हैं और देखो उसके लिए क्या कर सकते हैं। ड्रीम्स हैं क्या एग्जैक्टली, दे आर जस्ट अनकुक्ड रॉ मटेरियल्स ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। इसीलिए आपको पता होगा कि अगर आप किसी बड़े को बताओ कि मैंने ऐसा सपना देख लिया है इस तरह का, बहुत डरावना या बहुत कुछ ऐसा, वो लोग क्या बताते हैं, अरे इसमें ये बहुत अच्छा होने वाला है, इसका मतलब तो बहुत अच्छा है ना। जैसे आप सबको पता होगा कि किसी की डेथ अगर सपने में देख लो तो आपको बताया जाता है इसका मतलब तो उसकी उम्र और बढ़ने वाली है। क्या हुआ, तुरंत एक पॉजिटिव सजेशन तुरंत आपको दिया जाता है कि नहीं इसका मतलब ये है। तो आपने उन चीजों को एक्सेप्ट न करके। दीदी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके। हमें आ रही है मैम। आ रही है। बिल्कुल अच्छा, क्लियर आ रही है। हाँ। सपने का वही मतलब है कि जब आप उसको एक्सेप्ट करें, सपना जो है वो बस यही शो करता है कि आप अपने दिमाग में क्या चीजें चला रहे थे। बट मैम समटाइम्स हम मुझसे उस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, इररिलेवेंट कहीं से आती है कुछ चीजें। हाँ, वो आप कुछ और देखो, वही इसमें बताया ना कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ड्रामेटाइज कर देता है हर चीज को, ड्रामेटाइजेशन होता है ना। शुरू में ही हमने देखा कि वो ऊट पटांग कहानियां बनाता है बैठ के। तो आपने देखा कुछ और, मूवी देख ली कोई ऐसी, या कुछ कहीं पढ़ लिया या किसी से सुन लिया, तो वो कुछ कुछ चीजों को मिला के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया सपने में। अभी आपकी मर्जी है कि आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो या उसे हटा के दूसरा सजेशन डालना चाहते हो तुरंत, कि नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा इससे अच्छा होने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप जैसे कोई टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह भी ये देख रहे हो और उसमें कुछ नेगेटिव बता दिया, उसको एक्सेप्ट करो ही ना, ये मेरे लिए है ही नहीं। जो पॉजिटिव है हाँ वो तो बहुत अच्छा है, नेगेटिव तो पढ़ना ही नहीं, थोड़ा सा देखा अरे ये तो मेरे लिए है ही नहीं, एक्सेप्ट करना ही नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड को आपको ट्रेन करना है ना, कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। एक्चुअली सबकॉन्शियस को हम ट्रेन नहीं कर सकते, वो तो ऑलरेडी हायर इंटेलिजेंस है। कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है कि मुझे अपने दिमाग में बात क्या घुसानी है क्या नहीं घुसानी है।
किन चीजों को अपने अंदर डालना है, किसको नहीं डालना है। और दिन भर जिन चीजों पे ज्यादा हम फोकस करते हैं, रात में जस्ट सोने से 10 मिनट पहले जो टाइम होता है, वही चीजें दिमाग में आती है और उन्हीं चीजों से फिर ड्रीम्स क्रिएट होते हैं। हाँ जी, तो यही इसमें देखो, इसमें एग्जाम्पल्स भी बताया था कि जो इन लोगों को लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि रात में सोने से पहले उन चीजों को बताया कि भाई देखो ये तुम ऐसा। आप सबने अच्छा देखा होगा जब आप मैजिक बुक कर रहे थे शुरू शुरू में, अभी तो आई डोंट नो कितना आप सीरियस हैं उसको लेके कि नहीं, मैजिक रॉक हाथ में पकड़ते थे, थैंक यू बोल के सोते थे, रात भर आपके दिमाग में थैंक यू चलता रहता था, है ना। जल्दी खराब ड्रीम्स भी नहीं आते थे, सुबह उठते ही आपके दिमाग में वही चीज रील घूमती रहती थी। अगर सच में ऐसा किया होगा आपने कि थैंक यू कि वो चलाया होगा, तो सच में ऐसा हुआ होगा, है ना। किसी को हुआ कि नहीं हुआ, किसी ने सच में ऐसी प्रैक्टिस करी, कितना थैंक यू बोला। मैम ये तो अभी भी होता है, रात में वो थैंक यू चलता है, पूरे दिन दिन भर चलता है वो। अब जैसे बताया था ना, किचन में जाओ तो थैंक यू, बाथरूम में जो भी चीज यूज कर रहे हो थैंक यू, नहीं, रात में वो भी तो मैजिक आप कॉन्शियसली कर रहे हैं। जैसे आप रात में भी अगर आपकी होश आया तो आपको लगा कि अरे थैंक यू वाला ही मोड है मेरा, है ना, सुबह उठते ही थैंक यू वाला ही मोड है। वो क्या कैसे हुआ, वो इसी तरह हुआ कि जब आपने कॉन्शियसली उस चीज पे इतना फोकस किया कि आपके वो अंदर एकदम, जैसे कहते हैं ना, वो एकदम घुस गया। मैम जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग जिस चीज पे पूरा दिन फोकस कर रहे होते हैं, हम लोगों को वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो सपोज जैसे कि किसी पर्सन का जैसे अ, हम लोग मिलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कभी कभी हम लोग ऐसे होते हैं ना कि जो हम नहीं हैं, और अगर उससे ऑपोजिट काम हो रहा होता है या फिर वो लोग वो कर रहे होते हैं, और हम लोग उनको मतलब देखते हैं कि अच्छा यार उन्होंने ऐसे किया। सपोज कि हमें पसंद है कि हम सफाई से रखते हैं सपोज कुछ, और हम किसी के यहाँ गए और उनका देखा कि उनका किचन साफ नहीं है या कुछ नहीं है सपोज, तो हमारे माइंड में एक सिर्फ थॉट आ जाता है यार उनके यहाँ साफ नहीं है। तो क्या वो हम लोग मतलब जैसे आप बोलते हैं कि जो आपके अंदर होता है वही आता है, तो वो कैसे फिर हम लोगों को वो दिखता है, और वो ऐसे फिर उसको कैसे हटाएं? चलो देख लिया तो ठीक है, बट नहीं भी सोच रहे हैं, बट एक बार को तो वो पॉइंट आ गया ना कि अच्छा वो ऐसा नहीं है करके। समझ में आया हमारा क्वेश्चन? मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा फोकस उस पे जा ही क्यों रहा है, इफ हम वो अंदर से वैसे नहीं है। और अगर अंदर से हम तो सफाई रख रहे हैं, बट मतलब इफ मतलब क्या हम जजमेंटल हो रहे हैं उसमें, या हमारा क्या थॉट प्रोसेस है वो? मैम आई थिंक इन शॉर्ट वो पूछना चाह रही है कि हम अंदर से वैसे नहीं है, पर हमें वो चीजें दिख रही है जो नहीं दिखनी चाहिए, तो उसका क्या करें? राइट पिंकी? हम्म। या फिर मे बी ऐसा लग रहा है कि हम अंदर से नहीं है, पर कोई चीज ऐसा है जो अंदर है, मे बी मतलब हम, अंदर, क्योंकि अभी हम लोग उतना घुस गए हैं तो ये भी जानते हैं ना कि हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर अंदर वो चीज नहीं है तो आपको बाहर वो चीज दिखाई दे जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है आपके दिमाग में यही हो कि मुझे साफ सफाई करनी है, मुझे साफ सुथरे तरीके से रहना है ना, ऐसा कुछ है। अगर सफाई के बारे में बात करें तो मतलब हाँ, साफ मैम सफाई अगर वाले में तो हम बोल अगर नहीं किसी सकते हैं। पर्सन के बारे में भी बात करें मैम, साफ सफाई के बारे में, जैसे आपने बोला जो हमारे अंदर होगा वही सामने देखेंगे हम लोग वही यूजुअली, दिखाई बट देगा। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो कि आपका आपका इनडायरेक्टली यूज करते हैं या बहुत तेज होते हैं कंपेयर टू, या एग्जाम्पल मैम बच्चों में भी होता है, बच्चे आके पटापुटू के काम निकाल के चले जाते हैं, दूसरा बेचारा रह जाता है। तो मैम कहने का मतलब ये है कि वो नहीं देखे तो बच्चे कैसे? तो देखो, मान लो जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं और ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये चीज मेरे अंदर कैसे हो सकती है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। आप उस तरह की जो चीज चाहिए उस तरह का सेल्फ टॉक करना शुरू कर दो। इसमें जाओ ही मत कि मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम पास्ट लाइफ की चीजें लेकर आए होते हैं जो कि डीप डाउन वो अंदर रहती हैं, लेकिन हमें नहीं पता चल पाती। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हम
सबकॉन्शियसली अंदर घुसी हुई होती है, वो हमें समझ ही में नहीं आता है, और वो हमें सामने दिखाई देता है कि भाई, और फिर बाद में यही लगता है कि मैं तो ऐसी हूं ही नहीं, ये चीजें सामने क्यों आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, मैं क्यों देख रही हूँ, मैं इनको क्यों एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ऐसे लोग मुझे क्यों दिख रहे हैं, ऐसी चीजें क्यों दिखाई दे रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं इस तरह की बिल्कुल भी नहीं हूँ, है ना, ये चीज मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ तो है ही है अंदर, डीप डाउन, जो हमें नहीं समझ में आ रहा है अभी। और हो सकता है इसीलिए वो थोड़ा हिप्नोसिस वगैरह करवाया जाता है, मतलब पास्ट लाइफ थेरेपी कराई जाती है, कि बहुत ज्यादा। हिप्नोसिस वगैरह में होता क्या एग्जैक्टली मैं बताऊं, कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको बहुत स्लो डाउन कर दिया जाता है, बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं थीटा स्टेट पे ले आया जाता है, और उसके बाद आपके सब कॉन्शियस माइंड से वो चीजों को निकाला जाता है। देखो, ये बताने का मेरा मकसद यही है कि आपके दिमाग में वो चीजें होती ही होती हैं, तभी सामने कुछ दिखाई दे रहा है। इतनी चीजें एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? हाँ, नाउ आई कैन रिप्लेस देम बाय चेंजिंग माय सेल्फ टॉक। मुझे जो चीजें चाहिए वैसी मेरे सेल्फ टॉक में अपना वैसा ही बना लूं, और उसके हिसाब से वो चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे मान लो, मुझे ऐसे लोग ही नहीं चाहिए जो मैनिपुलेटिव हो, इस तरह से डिप्लोमेटिक हो, इस तरह से, इस तरह जो भी है। तो जैसे लोग चाहिए उस तरह की आप वो लिखें, कैसे क्या चाहिए आपको एग्जैक्टली, और उस तरह की चीजें प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस बना के आप अपने दिमाग में चलाएं। और जो चीज आप चलाएंगे दिमाग में वही चीजें होंगी, भले ही लाख आपके जो दिमाग में बहुत उल्टी सीधी चीजें भर चुकी हो तो कोई बात नहीं, और वो कब से भरी है वही क्या पता। मैम पास्ट लाइफ थेरेपी से आज की सिचुएशन में रिलीफ मिलता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो? हाँ बिल्कुल। तो ये देखो, मैंने पिछली बुक का ये चैप्टर खोला है, वो इसीलिए खोला है कि ये ड्रीम्स वाला ही था, जो ड्रीम्स के बारे में हमने समझा था। उसमें भी यही लिखा है कि जो कुछ भी हम अपने दिमाग में मैनिफेस्ट करते रहते हैं, मैनिफेस्ट मतलब, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये ना समझना कि एक प्रॉपर मैंने ड्रीम एक गोल लिया है वही मैनिफेस्ट हो रहा है। एवरी मोमेंट इज अ मैनिफेस्टेशन। हर क्षण आपको मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अभी आप किस तरह बैठे हैं, दुखी बैठे हैं, खुश बैठे हैं, क्या है? अगर दुखी हैं तो ये भी आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं ना। अभी कुछ आपका ड्रीम अभी कुछ नहीं, अभी आप सीख ही रहे हैं। चलो, मैं अभी इस समय की बात कर रही हूँ, इस समय अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में अभी जो बैठे हैं, आप अंदर से खुश हैं या फिर अंदर से कहीं सैडनेस है, इरिटेशन है, एंगर है? ये भी आपने मैनिफेस्ट किया है। और मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपने किसी गुस्से को मैनिफेस्ट कर लिया है, कोई बात नहीं। अभी आपकी मर्जी है, आपको अभी क्या करना है, उस गुस्से को लेके बैठे रहना है या फिर उस गुस्से को चेंज करना है अपने अंदर तुरंत किसी चीज को लेके। यही है डेलिब्रेट क्रिएशन, जानबूझ के क्रिएशन करना। अदरवाइज तो वो पूरा आपका रोड मैप पहले से तैयार है कि हाँ भाई, इनको इतने टाइम ऐसे गुस्से में बिताना ही है। और मैं बताऊं, गुस्से, हर इमोशन का इफेक्ट, इम्पैक्ट आपके बॉडी ऑर्गन पे पड़ता है। गुस्से का इम्पैक्ट आपके लिवर पे पड़ेगा। तो ये ना सोचना कि मैं बहुत गुस्सा हो जाऊं तो वो मेरी बल्ले बल्ले, भाई साहब आपका लिवर खराब हो रहा है, आप अपना देख लेना आगे चल। अच्छा, आगे चल के नहीं, अभी आगे इतना ही नहीं है, पता चला इधर पहुंच गए नेक्स्ट बर्थ में, और भाई बचपन से ही लिवर खराब मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि लिवर कैसे खराब हो गया, मैंने तो अभी गुस्सा ही नहीं किया। पता चला आप पिछले गुस्सा करके आए थे इतना ज्यादा, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा चलो, जो भी हो गया अभी, जो भी सिचुएशन है, कंडीशन है, लेकिन सारी सारा कंट्रोल आपके हाथ में ही है। आप अभी सब चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको सही बताऊं, ये सारी बुक्स वगैरह करने का मेरा मकसद यही है कि अभी जो भी नेगेटिव चीजें हैं इनको आप आगे के लिए मत डालना, कि अब इनको मैं कैरी फॉरवर्ड आगे भी करूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने बुक शुरू होने से पहले ही बताया कि अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाओ, उसे खत्म करो यहीं पे, इसी इतने में ही। इतना समझ रहे हो ना? ये बर्थ टाइम है और ये एंड टाइम है, इसमें खत्म, इसको आगे फॉरवर्ड मत कर देना। नहीं तो पता है क्या, जैसे, मतलब मैं थोड़ा इधर उधर की बातें ज्यादा करती हूँ वैसे, लेकिन अगर जैसे मान लो किसी के साथ थोड़ी सी दुश्मनी है, दुश्मनी नहीं कुछ वो है, अ, खटपट, है ना? तो अगर खटपट अभी नहीं सही करेंगे तो पता है क्या, वो खटपट वाला जो इंसान है वो किस रूप में अगले टाइम में आपको कैसे मिलेगा नहीं पता। इसलिए उस खटपट को यहीं खत्म करना है। अब ये ना सोचना सामने वाला इतना खराब है, मैं कैसे खटपट खत्म करूं। देखो, सारी बातें मेरे दिमाग के अंदर ही है, मैं अपनी ही बातें बताती रहती मैम तो ये जरूरी होगा वो खटपट करते करते नेक्स्ट जन्म में भी खटपट ही करते रहेंगे या कुछ और करेंगे? हूँ। अरे भाई, वो खटपट और बढ़ भी सकती है ना।
और वो खटपट अभी आपको लग रहा है कि वो बहुत दूर, बहुत दूसरा रिलेटिव है, कहीं बहुत दूर घर में मतलब रहता है। पता चला नेक्स्ट बर्थ में आपके अपने घर में आपका अपना बच्चा ही पैदा हो गया, उससे ऐसी खटपट वाली बातें होगी तो फिर क्या होगा? कहाँ भागेंगे? यू नेवर नो क्या होने वाला है। इसलिए अभी आपके पास वो है तो अपना यूज करें। है ही है, मतलब सभी लोग के पास, यहाँ बैठे हम सब, तो यूज करें और अपना रोड मैप सही करें। अब मेरी बात अगर किसी को खराब लग रही है तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा मकसद बस यही है। शायद मेरे वर्ड्स मुझे ठीक नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद यही है कि अपना लाइफ जो पूरा पाथ है उसे सही कर ले। किसके साथ क्या खटपट है, क्या कहीं कुछ है, हेल्थ भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी कहीं है, उसे यहीं सही करें। यही मतलब अभी सही करें, चाहे जो करना पड़ जाए। जब हमें समझ में आ चुका है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज एनर्जी है, और एनर्जी सिर्फ दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या दिमाग में चल रहा है आपके? और सिर्फ ह्यूमंस के पास ये पावर है अपनी एनर्जी चेंज करने का, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने का, अपने वाइब्रेशंस चेंज करने का। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जीवन इतना अमूल्य होता है। इसीलिए होता है कि अब आपके हाथ में सब कुछ दे दिया गया, अब आप चेंज करो, और अब भी नहीं करेंगे, उसी पे चढ़े में पड़े रहेंगे, तो फिर भाई राम जाने अब क्या होगा। फिर मुझसे मत कहना अगले जन्म में आके। क्योंकि मैंने चैप्टर इसलिए निकाला है कि मुझे मिल गया कि व्हेन यू ड्रीम अबाउट समथिंग, इट इज ऑलवेज अ मैच टू द थॉट्स यू हैव बीन थिंकिंग। जिस भी चीज को आप ड्रीम में आप देख रहे हैं, वो आपकी थॉट से ही मैच करते हैं। एंड सो सिंस ईच ऑफ योर ड्रीम इज इन फैक्ट योर क्रिएशन, मतलब आपका हर ड्रीम आपकी ही क्रिएशन है। So it is not possible for you to dream about anything that you have not created through your thoughts. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने ड्रीम्स में कुछ और देख लें जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। एक जो इसी बुक में मैंने बताया था कि जो ड्रीम्स हैं वो आप ऐसे ही समझ लो कि जो मैनिफेस्ट होने वाला है उससे पहले ही वो चीजें आपको ड्रीम्स में दिखाई दे जा रही। तो द फैक्ट दैट इट इज नाउ मैनिफेस्टेड इन योर ड्रीम स्टेट मीन्स that you have given it a significant amount of thought। उसको आपने बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचा है, इसलिए वो ड्रीम्स में आ गया है। ड्रीम्स में आ गया मतलब वो सब कॉन्शियस माइंड में घुस चुका है वो चीजें, और सब कॉन्शियस माइंड में घुस चुकी हैं, इसका मतलब वो अभी बहुत जल्द आपको आउटर वर्ल्ड में, आउटर आपकी रियलिटी में वो चीज दिखने वाली है। और इससे डरने वाली कोई बात नहीं है कि मैं तो बहुत ही नेगेटिव सपना देख रही हूँ आजकल, बहुत बुरे सपने देख रही हूँ, ऐसा हो जाता है ना कई बार, बुरे ही बुरे सपने आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं भाई, वो बुरे सपने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने वो बुराई, बुराई नहीं, बहुत नेगेटिव चीजों को के बारे में सोचा है, सोचा नहीं है तो देखा हो सकता है। बहुत सारी हॉरर मूवीज हो सकती है, अच्छा वो भी नहीं देखी तो न्यूज़पेपर सुबह उठ उठ के पढ़ लेते हैं हम लोग। आजकल न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या दिखाई देता है वो आपको पता होगा, है ना? न्यूज सुन लेते हैं। तो नेगेटिव कंज्यूम अगर करेंगे थ्रू आवर फाइव सेंसेस, हमारे जो पांच सेंस हैं, पांच सेंस मतलब आवर कॉन्शियस माइंड, वट एवर वी कंज्यूम थ्रू आवर फाइव सेंसेस, वही चीज हम मैनिफेस्ट करेंगे। और मैनिफेस्ट सीधे आपको, चलो अच्छा है, एक ये ड्रीम्स का तरीका अब में समझ में आ गया है कि भाई जो ड्रीम्स, एक रास्ता में समझ में आ रहा है कि ये है बीज का रॉ मटेरियल, अभी दिख गया मुझे। मैंने सब्जी तो मुझे पता चल गई कि मुझे वो खाना था क्या, कढ़ाई पनीर, लेकिन सामने मेरे करेले कटे हुए रखे हैं, और जो करेले कटे हैं वो मुझे ड्रीम्स में दिखाई दे गए हैं। तो मुझे करेले नहीं खाने, मुझे कढ़ाई पनीर वाला रॉ मटेरियल चाहिए। तो बस अपने दिमाग में वो उन पनीर और वो जो जो पड़ता है उसमें, उसके बारे में सोचेंगे तो आपको आगे चल के कढ़ाई पनीर ही मिलेगी। है ना? हो सकता है मेरा एग्जाम्पल थोड़ा ठीक ना लगा हो, लेकिन समझ में जरूर आ गया होगा, इसलिए ऐसे उठ पटांग एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो इसमें भी लिखा है, इफ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग दैट यू डू नॉट वांट, it would be easier to change the direction of your thoughts before it manifests than waiting to change your thoughts after it manifests। जब वो manifest हो जाए उसके बाद सिर पकड़ के बैठने से अच्छा है पहले ही अपने थोड़े हिम्मत बढ़ाए, क्योंकि ये अपवर्ड जर्नी है, इसलिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत क्या करनी पड़ेगी? बहुत नेगेटिविटी है चारों तरफ, बिकॉज ये टाइम ही ऐसा है, नेगेटिविटी का ही टाइम है, हम सबको पता है। चारों तरफ नेगेटिविटी का टॉर्नेडो घूम रहा है, ऐसे समझे। अगर एक नेगेटिव थॉट आता है तो उसी टॉर्नेडो में धीरे 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 घुस जाते हैं और नीचे चले जाते हैं, और जब नीचे चले जाएंगे बहुत ज्यादा तो बहुत मुश्किल होता है ऊपर उठना, है ना? इसलिए जैसे ही समझ में आ जाए कि नेगेटिव थॉट आ चुका है तो ऊपर ही
ही अपने आप को कैच कर ले और वहीं से निकाल के अपने अंदर पॉजिटिविटी डालने लगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जानबूझ के सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, जो भी आप उसको नाम देते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका मन नहीं भी कर रहा हो, कोई चीज नहीं भी समझ में आ रही हो कि थैंक यू किस चीज के लिए बोले, नहीं कोई जरूरत नहीं है समझने की। आप जिसे कहते हैं ना, एक वो थ्रेड आपको मिल गया है, ग्रेटिट्यूड, वो स्वर्णिम धागा, उस धागे को पकड़ लो, वो कब मोटी रस्सी बन जाएगी आपको नहीं पता चलेगा, और आप उस टॉर्नेडो से बच जाओगे, बाहर निकल जाओगे। क्योंकि अगर वो टॉर्नेडो में अंदर घुस गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मैं उस टॉर्नेडो में अंदर घुस चुकी हूँ, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि भाई उसके अंदर ना घुसे, बाहर ही से बाहर निकल आए तो पता ठीक रहेगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? तो देखो भाई, समझने वाली क्या बात है, अच्छा मैं और आगे बुक दिखाने की जरूरत नहीं है। समझने वाली बात ये है कि रात में जस्ट सोने से पहले आप अपने लिए, अगर आपको याद रहता है कि हाँ मैंने ये सेंटेंसेस लिख रखे हैं, मुझे इन सेंटेंसेस को दिमाग में चलाना है, तो ठीक है उन सेंटेंसेस को आप चलाएं। और डिविनिटी को साथ में जोड़ दें, मतलब डिविनिटी मीन्स उस ईश्वर को साथ में जोड़ दें उस सेंटेंसेस के साथ, तो वो एक प्रेयर होती है, कहा गया है, डॉक्टर मर्फी ने कहा है। तो आप वो प्रेयर करके सोए। अगर वो चीजें सेंटेंसेस नहीं भी याद है, नहीं याद है, कुछ याद नहीं है, तो या तो आप थैंक यू करके भी सो सकते हैं, अदरवाइज आप अपने मन में सिर्फ सक्सेस वेल्थ प्रोस्पेरिटी, सक्सेस वेल्थ प्रोस्पेरिटी, सक्सेस वेल्थ प्रोस्पेरिटी, ये कहते 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 बस सो जाए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर यू, आपके लिए सक्सेस क्या है। आपके लिए सक्सेस किसी एग्जामिनेशन को पास करना हो सकता है, आपके लिए सक्सेस कोई जॉब पाना हो सकता है, आपके लिए सक्सेस कोई बिजनेस खड़ा करना हो सकता है, आपके लिए सक्सेस गोल रोटी बनाना हो सकता है। मेरी रोटी गोल ही नहीं बनती, है ना, जिस दिन बन जाएगी वाह मुझे सक्सेस मिल जाएगी। तो आप जब सक्सेस सक्सेस बोल के सो रहे हैं, तो जो भी चीज आप चाहते होंगे लाइफ में वो मिल जाएगी, तो आपको सक्सेस मिलेगी ना। तो सक्सेस वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, सक्सेस। और आप ये ना कहें मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मुझे वेल्थ और प्रोस्पेरिटी की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, थोड़े और ले, दूसरों की मदद करें, है ना। आप ये जब आप इसमें घुस ही गए हैं और इन चीजों को यूज करके आप अपना भला करें, दूसरों का भी भला करें, तो कभी ये ना कहना कि भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है, मुझे वेल्थ की जरूरत नहीं है जरूरत। आप इस लायक हैं कि अगर आप और क्रिएट कर सकते हैं तो दूसरों की हेल्प करना शुरू करें। तो सक्सेस वेल्थ प्रोस्पेरिटी ये जरूर बोल के सोएंगे। साथ में अगर लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो कि जिसे कहते हैं उसका एंड ही कहीं नहीं दिख रहा, वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे खत्म होगी, तो मैंने बताया आपको कि जो चीज चाहिए आपको लाइफ में उसको आप लिख लें, उसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग। मैंने बता दिया कि उसको डिटेल्ड पूरा एज इट इज आपका ड्रीम लिख ले। वो क्या, जब पूरा हो चुका हो तो, जैसे मान लो आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, अभी वो चीज हो चुकी है, अभी उसके बाद की वो पूरी स्टोरी बना के आपको वो लिखना है कि हाँ ये ऐसा मेरा हो चुका है, मेरे इतने पैसे आ रहे हैं, मेरा इतने क्लाइंट्स हो रहे हैं, मेरे ये हो रहा है, मेरा वो, मतलब प्रेजेंट टेंस में उस चीज को लिखेंगे जब वो चीज हो चुकी है, उसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग। और उसको लिख के आप उसे पढ़ें, बिकॉज पढ़ना जरूरी है, मुंह से वो वर्ड्स निकालेंगे, वो कान में पड़ेंगे। आप अपने पूरे 5 सेंसेस को यूज करें। कॉन्शियस माइंड पांचों सेंस से काम करता है, और हमारा काम क्या है, अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना कि किस तरीके से हम उन्हीं चीजों को अपने अंदर डालें और सबकॉन्शियस माइंड में। और पता है अगर एक बार सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें घुस गई तो फिर वो आपको लाइफ में वही चीजें दिखाई देंगी अपने। तो सभी के चेहरे पे खुशी, मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए। अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे हाँ ठीक तो है, तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ से शुरुआत करूँ। तो भाई कहीं से भी शुरुआत कर लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना शुरू कर दो। अब वो करते ना वो माला जाप को क्या कहते हैं, हर समय कुछ लोग ऐसे लिए रहते हैं, देखा आपने रास्ते में, मतलब मैंने देखा है कई जगह, वो कवर्ड रहता है, उनका माला रहती है और उसमें अपना पता नहीं वो क्या वो करते रहते हैं। तो वैसा जाप ना करेंगे कि इधर किसी से बात भी कर रहे हैं और इधर चल रहा है हाथ में, वो उससे कुछ मतलब नहीं है कि आपकी एक माला हो गई कि 10 माला हो गई कि 50 माला हो गई, और पता चला आपका दिमाग तो कहीं और ही लगा है, किसी मुश्किल में लगा है, किसी परेशानी में लगा है। उस माला जपने का कोई फायदा नहीं है। माला तभी जपें जब उस चीज से अपने को कनेक्ट कर पाए, अपनी उससे फीलिंग्स क्रिएट कर पाए, बिकॉज फीलिंग इज द सीक्रेट।
फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। आप किस तरह से यूनिवर्स से बात करते हैं, फीलिंग्स के थ्रू। ठीक है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो शुरुआत में अगर नहीं फीलिंग आ रही है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती जबरदस्ती करते रहे, वो फीलिंग्स अपने आप क्रिएट होती चली जाती हैं। आखिरकार मेरा इंटरनेट सही भी हो गया। और तो आई होप आज का कुछ समझ में आया होगा कि हम अपने ड्रीम्स को, अपनी स्लीप को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। और बेहतर आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में एकदम सेट है, बहुत सब कुछ अच्छा है, मेरी हेल्थ भी परफेक्ट है, सब कुछ एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, हर लेवल का एक नेक्स्ट लेवल होता है। ठीक, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, उसको और अच्छा बनाएंगे। ठीक, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं बहुत जबरदस्ती कर रही हूँ भाई, ये कितना पीछे पड़ गई है मेरे। नहीं मैम, जब भी कुछ ऐसे होता है प्रॉब्लम या समथिंग ना, तो आप ही दिखते हो ऐसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके आप दिखते हो। वो रात हो, आधी रात हो, दिन हो, सुबह हो, आई थिंक सब लोग इससे एग्री करेंगे। किसी भी टाइम पे जब होता है या फिर ऐसे घबराहट भी होती है या कुछ सिचुएशन आती है, तो मैम ने बोला था यार आप दिख जाते हो। आई डोंट नो, सबकॉन्शियस माइंड में आप हो, और आई थिंक हम सबके हैं, तो आप दिखते हैं और सब लोग ये फॉलो करते होंगे, भले ही उस समय उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कोई टेक्निक ना याद हो रही हो, पर एटलीस्ट वो आजू बाजू देख के थैंक यू धीरे काम 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 कूल डाउन वो करने लग जाते होंगे। आई थिंक ये सभी करते होंगे। देखो भाई, मैं हमेशा से कहती हूँ मैं कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी आप सबके साथ ही चल रही हूँ एक तरीके से, बस यही समझ लेना, आपके साथ ही चल रही हूँ। बस थोड़ा सा पहले से चल रही हूँ, इसलिए मैं चीजों को देख रही हूँ, अपने अंदर चेंजेस लेके आ रही हूँ, और फिर वही चीजें आपको बता रही हूँ। और सच में चेंजेस आए, मैं आप सबने सुना ही होगा हेल्थ लेवल पे क्या चेंजेस आए। ऐसी चीज जो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि कभी ठीक ही नहीं हो सकती, मुझे सच में डॉक्टर के पास जाने में ही लगता था कि अगर मैं गई तो उसने अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा बता दिया तब तो सब खत्म ही हो जाएगा। लेकिन चलो, थैंकफुली उन सब चीजों से छुटकारा मिला। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। नहीं, आपके बिलीव पे हम लोगों को बिलीव है, और वो शायद बढ़ता जा रहा है। तो एक और कनेक्शन आइडिया है। है, आप सब उस पे क्या कहते हैं कि आज कौन सी डेट है, 27। मेरा मतलब ये था कि मैजिक ना छूटे, है ना, इसलिए मैंने सोचा कि टाइम देखो, इसलिए मैंने सोचा कि मैजिक बुक का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग रोज करते हैं, उससे क्या होगा कि वो चीजें दिमाग में रहे। क्या कहते हैं आप सब? हाँ मैम, फाउंडेशन थोड़ा वो बेस रहेगा, उसके साथ आगे पढ़ते हाँ, जाएंगे तो वो आगे इजी हम होगा। कोई और बुक करते वर्ड्स। चले, लेकिन हाँ। साथ में मैजिक को कभी ना छोड़ें, बिकॉज मैजिक छूट गया तो फिर इन सब चीजों का समझ में नहीं आएगा। यस मैम, दैट इज ट्रू। तो करते हैं। मैम जो पहले वो अपन प्रैक्टिस कर रहे थे ना 3 बजे जो सब करते थे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, वो वापस चालू हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 बजे कि सुबह 4 बजे? हाँ नहीं, वो 4 बजे भी चलेगा सुबह, और दोपहर में चलती थी ना पहले हाँ प्रैक्टिस के हाँ, हिसाब में। अच्छा वो अच्छा। बिल्कुल वैसे भी करते तो हैं, पर उसका आधा करते हैं, छूटा तो बिल्कुल नहीं है, करते हैं और काफी फर्क भी पड़ रहा है। बाकी हाँ उतना क्या वो हो रहा है हंड्रेड आपका? परसेंट होता था 96% मार्क्स? अभी। हाँ, चल रहा है, अभी एग्जाम है 7, 8, 9 जून। अच्छा, अभी है, चलो गुड। तो ऑल द बेस्ट अब तैयारियों के लिए। थैंक आपने यू। रात में जस्ट सोने से पहले आंख बंद करके वो 96% ही देखिए बस, लिखा हुआ 96%। सक्सेस 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 थैंक मिलेगी। यू। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद कल। Thank you, ma'am. थैंक यू दीदी। ओके, थैंक थैंक Thank यू you. सो Thank you मच। so much. दीदी, Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू दी, थैंक यू।